Welcome to my second vlog of my trip to Sri Lanka. In this one country, you can do so many activities and that too on a very low budget. So, my flight, all these activities that you are seeing in the video, my stay, everything got included and covered in just 50,000 rupees. So I have divided my entire itinerary in three videos. This is my second video. First video का जो link है आपको description box में मिल जाएगा और बाकी के लिए आप subscribe कर लें. In this video, we will be covering Ambulwara Tower, the giant swing, tea plantation factory tour, Sithaman Temple, some beautiful stays, a 9 arch bridge, Little Adam Peak, some cafes of Ella, Ravana Falls and the train. तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, आई वोक अप टू दिस ब्यूटीफुल व्यू एंड एक्चुअली हम उठे थे सनराइज़ के लिए, बट सनराइज़ हुआ नहीं उस दिन, प्रॉपर्ली दिखा नहीं क्योंकि वेदर क्लाउडी था. बट स्टिल इट वॉज रियली रियली अमेजिंग एंड टाइम का यूज़ करते हुए, बिकॉज इट वॉज अ बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, तो मैंने यहाँ पर मेडिटेशन किया वहाँ के मॉन्क के साथ. प्लान आइटिनरी के हिसाब से वी आर सपोज टू लीव अर्ली, बट ये व्यू इतना बढ़िया था कि वी जस्ट वांट टू एंजॉय देयर एंड हमने प्रॉपर ब्रेकफास्ट किया हमारा और निकल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ विद सम बॉलीवुड सॉन्ग्स. बातें भूल जा, खुशियां सजा, जो भी होगा आई एम विद यू ना घबरा, थोड़ा मुस्कुरा, जो भी होगा आई एम विद यू. From Kenny to Ella, हमारा first stop था Ambulwara Tower. Now there is some 2-3 kilometers का walk which you can skip by taking a tuk-tuk, जिसका cost आपको पड़ेगा 1500 LKR, 1500 LKR. तो entry fee for the tower is 2000 LKR and Ambulwara Tower एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको एक मंदिर, मस्जिद, चर्च तीनों सेम जगह पर दिख जाएगा, which is a message of harmony. नाउ जो फर्स्ट 6 फ्लोर्स हैं इस टावर के, वो आपको अंदर से आप जा सकते हैं, बट उसके बाद आपको बाहर का रूट ही लेना होगा और ये बहुत ही नैरो स्पाइरल है. तो जहाँ पर आपको बहुत डर भी लगता है चलने के टाइम, बट जब आप नीचे देखते हो तो बहुत ही बढ़िया व्यू होता है इसका. सो माय रिकमेंडेशन इज इफ़ यू हैव टाइम डेफिनेटली गो फॉर अम्बुलवावा टावर. नाउ कुछ ट्रैवल टिप्स है जो आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आप जितना जल्दी जाएंगे उतना बेटर है, बिकॉज ये बहुत नैरो स्पेस है और चढ़ने का और उतरने का जो रास्ता है एंड इफ यू आर ऑन द हेवियर साइड यू माइट फेस प्रॉब्लम्स व्हाइल क्लाइंबिंग, सो आप स्किप कर सकते हैं इस डेस्टिनेशन. तो जैसे ही आप यहाँ से नीचे उतरेंगे आपको मिल जाएगा ये जायंट स्विंग, जो आपने बहुत सारे बाली के इंस्टाग्राम वीडियोस में देखा होगा. ये सेम चीज़ यहाँ पर हो जाती है काफ़ी सस्ते में. तो द कॉस्ट ऑफ दिस जायंट स्विंग वाज 5000 LKR एंड इट्स एन एक्सपीरियंस टू डू. अगर आप करना चाहते हैं वहाँ जाके तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, काफ़ी कम दाम में आपका ये हो लड़कियों के जाएगा. लिए यहाँ पर वो जो बाली टाइप के गाउन्स भी अवेलेबल रहते हैं, तो आप चाहें तो वो भी यहाँ से रेंट आउट कर सकते हैं. वीडियोग्राफी का दे चार्ज 4000 LKR, विच आई डिड नॉट पे. मैंने अपने दोस्त को ही कहा कि भाई तू ही वीडियो ले ले, मतलब आई डोंट वांट टू गो फॉर ड्रोन एंड ऑल ऑफ दोस वीडियोस. द एक्सपीरियंस वाज नाइस एंड इट वाज वेरी सेफ. तो अगर आपकी बकेट लिस्ट में द जायंट स्विंग है तो आप वो यहाँ पर श्रीलंका में भी कर सकते हैं एट मच लोअर कॉस्ट. कैमरा देख के मैं बहुत कूल बनने की कोशिश कर रहा था, पर अंदर से मेरी जान निकल रही थी और ये चीख बहुत रियल थी. तो सब कहते हैं कि कैंडी से एला जब आप जा रहे हैं तो वो ट्रेन जो है, टूरिस्ट ट्रेन जो है वो लें, काफ़ी सीनिक ब्यूटी है, बट अगर आप कार से भी जाते हैं तो उतनी ही सीनिक ब्यूटी आपको दिखाई देगी. तो हमने हमारा सेकंड स्टॉप लिया एक टी प्लांटेशन फैक्ट्री पे. यहाँ टी प्लांटेशन का जो टूर था उसका कॉस्ट था 20,000 LKR, तो हमने वो स्किप कर दिया. बट जो फैक्ट्री टूर था वो फ्री था, तो हमने वो डेफिनेटली कर लिया. This factory making black tea, white tea only. Now I can explain for the black tea. This is the black tea, the first process to dry. Dry the leaf. After dry the leaves, we see upstairs. The leaves straightly come down by the shoot. You can see from the ceiling, the near to light. Silver red color shoot. The leaves falling into the rolling machine. Then the tea getting rolling 20 minutes. Small machine over there, the near to window, the center one, cutting. We make different sizes. Then cut the leaves, comes to the big machine tree. तो यहाँ पर आपको हर डिटेल बताई जाती है कि चाय उगाने से लेके सारी प्रोसेस तक, और यहाँ पर टी टेस्टिंग भी की जाती है. 3 टाइप की चाय होती है यहाँ पर, ब्लैक टी, ग्रीन टी और वाइट टी. वाइट टी जो होती है वो निकोटीन फ्री होती है और सबसे एक्सपेंसिव होती है तीनों में से. हिस्ट्री की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने 1867 में यहाँ पर सीलोन टी जो है इंट्रोड्यूस की थी और तब से वो ये श्रीलंका की पहचान बन गई है.
और ये वीडियो देख के दिमाग में एक ही बात आती है, हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, गरम है। अब क्योंकि वेदर बहुत क्लाउडी था तो व्यू बहुत ही फॉगी था और एकदम हिल स्टेशन वाली वाइब्स आ रही थी। बहुत ही बढ़िया फील हो रहा था ये रोड ट्रिप पे। एंड कोई गाड़ी में सोया नहीं, बस हम ये व्यू को एंजॉय करते रहे। भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो हमने एक पिट स्टॉप लिया नुआरा एलिया के रास्ते पे। यहाँ एक इंडियन रेस्टोरेंट था, तो यहाँ पर हमें इंडियन खाना मिल गया। मुझे पनीर पराठा मिल गया, तो मैं तो बहुत खुश हो गया था। व्यू आपको पूरे रास्ते बहुत ही बढ़िया मिलेगा, तो आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे कि आपने ट्रेन क्यों मिस करके क्यों आप बाय कार गए हैं। पेट पूजा के बाद हम चल पड़े सीतामन टेम्पल की तरफ। तो सीतामन टेम्पल की बात की जाए तो दुनिया का ये एकमात्र मंदिर है जो सीता जी के लिए बनाया गया है। तो कहा जाता है कि जब रावण सीता जी का हरण करके लेकर आया था तो उन्होंने सीता जी को यहीं रखा था। यहाँ की एंट्री है 100 LKR और यहाँ पर मंदिर के अंदर आपको वीडियो लेना अलाउड नहीं है, तो जहाँ तक मैं ले पाया मैंने वहाँ तक वीडियो लिया है। तो ये है अशोक वाटिका जहाँ पर सीता जी रही थी। कहा जाता है कि यहाँ पर ये जो पैर है वो हनुमान जी का पैर है, तो ये उन्हीं के पैर का निशान है। ये अशोक वाटिका है और यहाँ से हम दर्शन करके निकल पड़े हमारे होटल की तरफ। काफ़ी दिन भर में हमने काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ कवर कर ली थी। तो ये है हमारा होटल एला में। ये थोड़ा सिटी से दूर है, ये वाला होटल भी करीब 40 मिनट तक की दूरी पर है ये, बट बहुत ही अमेजिंग था। इस एयरबीएनबी का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। यहाँ पर हम 2 दिन रुके थे और बस उस दिन तो हम बहुत थक गए थे। रात को इतना अच्छे से आपको व्यू दिखाई नहीं दे रहा है, मॉर्निंग वाला व्यू मैं पोस्ट करूंगा। तो बस हमने वेलकम ड्रिंक पिया, डिनर किया और थक हार के सो गए। सुबह उठ के पहली चीज़ जो इस होटल में की वो हमने ये की कि अब घुस गए जकूजी में। यहाँ इन्फाइनाइट पूल जैसे होते हैं वैसे इन्फाइनाइट जकूजी था। ये बहुत ही ज़्यादा सुकून दे रहा था और बहुत ही बढ़िया फीलिंग आ रही थी। यहाँ पर ये ओपन एयर जो शावर्स होते हैं उस टाइप का कॉन्सेप्ट था रूम के अंदर। तो बस आराम से यहाँ पर हमने थोड़ा मॉर्निंग अपनी आराम से स्लो मॉर्निंग शुरू की, क्योंकि जब वेकेशन पे निकले हैं तो लगना चाहिए ना कि वेकेशन पर हैं। और यहाँ पर हमने किया ब्रेकफास्ट। मैंने श्रीलंकन स्टाइल वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट किया। ये था कोकोनट पुट्टू विद सम दाल। बेसिकली ये कॉम्बिनेशन होता है राइस और कोकोनट का। तो ब्रेकफास्ट और बढ़िया से कॉफ़ी एंजॉय करने के बाद आज के दिन के लिए निकल पड़े हम। और सबसे पहला स्टॉप जो हमने लिया था वो था नाइन आर्च ब्रिज। So Nine Arch Bridge is the most Instagram landmark of Sri Lanka, but let's understand the history of this engineering marvel. ये ब्रिज बना था 1913 से 1915 के टाइम, जब वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था। और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टील, बिकॉज जो स्टील था वो वर्ल्ड वॉर वन के लिए डाइवर्ट हो गया था। तो इस ब्रिज को बनाया है सिर्फ स्टोन्स, ब्रिक्स और सीमेंट की हेल्प से। यहाँ पर कोई स्टील यूज नहीं हुआ है। तो जब मैं यहाँ था, यहाँ पर कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स बज रहे थे जोर से, तो वाइब मुझे भी आ गई। क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है। तो अगर आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जो श्रीलंका व्लॉग्स देखेंगे तो उसमें बहुत सारे लोग बताते हैं कि आपको कैंडी से एला जो है वो आप ट्रेन में ट्रैवल करना है। बट लेट मी जस्ट टेल यू दैट कि वो जो ट्रेन है वो 7 to 8 आवर्स लेती है। तो हमारे पास वो तो दिन था नहीं वेस्ट करने के लिए, बिकॉज इट्स अ डे जर्नी। तो अगेन यू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन ट्रैवलिंग लाइक दैट। अगेन दैट्स अ वेरी सीनिक थिंग टू डू, बट वो सीनिक आप बाय रोड भी जाएंगे तो आपको वैसे ही सीन्स दिखने वाले हैं। So personally, we do not regret not taking the train from Kandy to Ella because वो 7 to 8 hours है। Also being a tourist highlight, वो ट्रेन काफ़ी crowded रहती है। तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो या तो आप ले सकते हैं एला से कैंडी, जो ऑपोजिट डायरेक्शन है, आपको सीनिक व्यू वही मिलेगा और आपको जो भीड़ है वो नहीं मिलेगी। तो आराम से आप अपने वीडियोस निकाल सकते हैं, उस जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं बिना लोकल के धक्के खाए हुए। या फिर आप वो कर सकते हैं जो हमने किया। तो हमने क्या किया, डेमोडेरा स्टेशन चले गए, वहाँ से हमने ऑन द स्पॉट टिकट बुक किया। ट्रेन बिल्कुल खाली थी और यहाँ से 3 स्टेशन का हमने एला तक का टिकट ले लिया, जो हमें पड़ा 20 LKR का। और ये जर्नी थी 10 से 15 मिनट की। तो हमारी जो ट्रेन हमें टिक मार्क करना था वो भी टिक मार्क हो गया हमारा। और ये फटाफट हमने वहाँ से हम पहुँच गए एला स्टेशन। तो बॉम्बे में रहने का ये फ़ायदा है कि आप ट्रेन किस डायरेक्शन में जा रही है वो समझ जाते हो, तो ऑपोज़िट हमेशा आप ट्रैवल करना प्रेफ़र करोगे। तो हमने लिया था ऑपोज़िट डायरेक्शन में ट्रैवल और इसीलिए ट्रेन बिल्कुल खाली मिली थी हमें। आराम से आप पिक्चर्स निकालो, वीडियो निकालो, सीनिक वीडियो एन्जॉय करो। एंड उसके बाद हम यहाँ से पहुँच गए एला स्टेशन की तरफ। अब एला जो है, यहाँ पर कैफ़ेज़ आपको बहुत बढ़िया मिलेंगे। तो एला में यू कैन आराम से हैव योर लंच, डिनर। इनफैक्ट रात को जाएँगे तो यहाँ पर थोड़ी पार्टी वाइब्स भी होती हैं। यहाँ पर पहले हमने कुछ जेलेटोस ट्राई किए। जनरली लोग पहले खाना खाते हैं और बाद में डेजर्ट खाते हैं, बट हमने किया उल्टा। तो पहले बढ़िया से हमने खा लिए जेलेटोस और उसके बाद हम गए हमारे लंच के लिए।
हम लंच करने बैठ ही रहे थे और बढ़िया-सा मौसम हो गया और बहुत मज़े से बारिश शुरू हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बढ़िया-बढ़िया कैफ़ेज़ ओपन एयर और क्लोज़ जैसा आपको चाहिए वैसे कैफ़ेज़ मिल जाएँगे। अब क्योंकि मैं फूड ब्लॉगर भी हूँ, तो कितना भी ट्राई करो बनी, अपने अंदर का फूड ब्लॉगर बाहर आ ही जाता है। तो यहाँ पर हमने हमारा जो लंच है वो अच्छे से एन्जॉय किया, मौसम का मज़ा लिया और जैसे बारिश रुकी, उसके बाद हम निकल गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। नेक्स्ट डेस्टिनेशन था हमारा लिटिल एडम्स पीक, जैसा कि नाम है, यहाँ पर थोड़ा-सा ट्रैक है। तो इट्स अ स्मॉल ट्रैक, जो ईज़िली हर कोई कर सकता है वैसे, बट अगर आपको हाइट से डर लगता है या फिर आप अगर चलना पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको जायंट स्विंग मिल जाएगा और साथ में यहाँ पर एक बहुत बढ़िया ज़िप लाइनिंग भी होती है, तो वो भी आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। ज़िप लाइनिंग का कॉस्ट है 10,000 एलकेआर, जो मैंने नहीं किया था, मेरे फ्रेंड्स ने किया था बिकॉज़ हमारे हम जब पहुँचे थे, तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो एकदम हाइक पे चले जाओ या तो आप ज़िप लाइन कर लो। मुझे हाइक करना था, तो मैं यहाँ पर हाइक करने आ गया एंड जस्ट लुक एट द व्यू। मतलब आपका वापस जाने का मन ही नहीं करेगा इफ यू आर अ नेचर लवर, तो आप यहाँ बैठ जाओगे मज़े से और बस यहाँ इस वादियों को एन्जॉय करोगे। मैं शाहरुख खान बनने का मौका कहीं भी नहीं छोड़ता हूँ, तो मैंने यहाँ भी नहीं छोड़ा। ये देखिए यहाँ पर व्यू, यहाँ पर आप बैठ के पिक्चर्स निकाल सकते हैं, यहाँ आप कुछ भी मत करो, सिर्फ़ जाके बैठ जाओ, यू विल एन्जॉय अ लॉट। तो हम बस रावना फॉल्स की तरफ बढ़ रहे थे और यहाँ पर हमने रास्ते में देख लिया एक रेनबो। मतलब मैं लाइफ़ में बहुत ज़्यादा रेनबोज़ नहीं देखे हैं, तो देख के मतलब एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़िया था। And trust me, the camera is not justifying what we saw with our eyes. And it was absolutely stunning and amazing. ऑन द वे बैक टू होटल हमने एक पिट स्टॉप लिया रावना फॉल्स पे और ये रात का टाइम हो गया, तो ऑलमोस्ट अंधेरा होने को आया था। रावना फॉल्स की माइथोलॉजी कनेक्शन की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि रावण ने यहाँ पर सीता मैया को एक केव में रखा था जो इस फॉल्स के पीछे है। उन केव्स को रावना केव्स तो कहते बस हैं। दिन भर में इतना सारा कुछ एक्सप्लोर करने के बाद हम आए अपने रूम पर, देखी चेन्नई एक्सप्रेस, डिनर किया और एक्चुअली मूवी देखते-देखते हम सो गए थे। तो ये था मेरा डे 3 और 4 श्रीलंका ट्रिप का। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका फीडबैक मुझे कमेंट में ज़रूर दें ताकि मैं नेक्स्ट व्लॉग्स के लिए उन चीज़ों का ध्यान रखूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एन्जॉय।